उधर नैनीताल में व्यवस्था की जा रही है, प्रवासियों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की जा रही है। जिले में आने जाने वाले सभी प्रवासी पहले आइसोलेट होंगे। कोविड टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बाहर आने की परमिशन होगी। तो नैनीताल में कई कदम उठाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसी में नैनीताल में भी एक बड़ा कदम उठाया गया कि जितने भी प्रवासी यहां आएंगे या फिर यहां से गुजरेंगे, उन्हें पहले आइसोलेट होना होगा कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने तक, और उसके बाद ही वो कहीं जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जिले में आने वाले प्रवासी को पहले प्रवासियों को आइसोलेट किया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, उनका कोरोना टेस्ट होगा और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें अपने घर जाने की इजाजत होगी। और कोविड को लेकर रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें कई बड़े निर्देश दिए गए। बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटने की बात कही गई है और ये चालान 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए करने की तैयारी है। साथ ही शादियों में भी 200 लोगों की संख्या को अब घटाकर 100 तक सीमित किया जाएगा। सीएम ने जरूरत के हिसाब से कोविड हॉस्पिटल बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद राज्य में कोविड केयर सेंटर और आईसीयू बेड बढ़ाने पर काम चल रहा है। खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी की बात की जाए तो यहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और इस पर सबसे पहले जोर है। बड़े अस्पतालों में 100 बेड बढ़ाने के निर्देश हैं। साथ ही यहां 11 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। हर जिले को 20-20 नए डॉक्टर दिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मेडिकल छात्रों की सेवाएं लेने की भी प्लानिंग है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने सख्त रुख अख्तियार किया। सीएम ने मुख्य सचिव को हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। साथ ही उन्हें फौरन नौकरी से निकालने को भी कहा है। सीएम तीरथ ने नए स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती करने का आदेश भी मुख्य सचिव को दिया है। उधर रविवार को उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्चे सिंह रावत का निधन हो गया। बच्चे सिंह रावत ने ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद उन्हें शनिवार को ही ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया था। हल्द्वानी से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश लाया गया था। बच्चे सिंह बेहद सादगी पसंद नेता थे और उनका पूरा राजनीतिक करियर बेदाग रहा। बच्चे सिंह रावत अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से 4 बार सांसद भी रहे। उन्होंने 3 बार हरीश रावत को हराया, जबकि 1 बार हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को। अपनी सादगी और काबिलियत की बदौलत ही वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे। साथ ही संगठन में मजबूत पकड़ की वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। आज होगा बच्चे सिंह रावत का रानीबाग के चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार। तो बच्चे सिंह रावत, सीएम तीरथ सिंह रावत ने दुख जताया उनके निधन पर। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बच्चे सिंह रावत के निधन से दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। इधर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने भी दुख व्यक्त किया है। बच्चे सिंह रावत के निधन से व्यथित हूं। उन्होंने लिखा है, उनका मार्गदर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दें, परिवारजनों को भगवान शक्ति प्रदान करें। ये ट्वीट अजय भट्ट की ओर से। इधर टिहरी से बड़ी खबर, जहां पर नरेंद्र नगर कोविड अस्पताल से कोरोना के 20 मरीज फरार हो गए, जिसके बाद दहशत का माहौल है और इसे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी माना जा रहा है। अब इनके खिलाफ नरेंद्र नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। असल में मुनी की रेती में देश दुनिया से आए कोविड पॉजिटिव लोगों को नरेंद्र नगर अस्पताल में रखा गया था और यहाँ से 20 पॉजिटिव मरीज भाग निकले हैं। गाड़ियां भी इकट्ठी थी यहाँ पर और उसी समय का जो इन लोगों ने लाभ उठा के ये लोग जो है उसी समय निकले हैं, क्योंकि सुबह ये लोग थे, लंच टाइम में थे। शाम को जब 6:30 बजे शाम हेड काउंट होता है, जिस समय विजिट भी होती है, डॉक्टर्स की हमारी 2 टाइम विजिट होती है, स्टाफ की विजिट होती है। दिन के समय जब डिस्चार्ज करने की कुछ पेशेंट्स को कार्रवाई चल रही थी, बाहर से गाड़ियाँ खड़ी थी,
तो इसका फ़ायदा उठा के 20 लोग यहाँ नरेंद्र नगर से चले गए हैं। उत्तराखंड में रोज टूट रहे हैं कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड और इसी बीच एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार में ये डिपार्टमेंट सीएम के पास ही रहा तो तीरथ सरकार ने भी फुल टाइम मिनिस्टर जरूरी नहीं समझा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसी डिपार्टमेंट में 4 साल से फुल टाइम मिनिस्टर नहीं है। करीब 40 विभागों का जिम्मा संभालने वाले त्रिवेंद्र रावत हेल्थ डिपार्टमेंट का मुंह नहीं छोड़ पाए, तो अब तीरथ रावत भी उसी राह पर हैं। अब ऐसे में विपक्ष का कहना है कि फुल टाइम मिनिस्टर नहीं होने का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है और व्यवस्थाएं लचर हो रही हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हेल्थ का होना चाहिए, स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री होना चाहिए जिसके पास और दूसरा काम ही ना हो। और ऐसे कोरोना काल में तो आवश्यकता थी। जब हम सोच रहे थे कि राज्य में जब सरकार में मुखिया बदल रहा है, मुख्यमंत्री बदल रहा है, नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा, तो नए मंत्रिमंडल में हम अपेक्षा कर रहे थे कि राज्य में जिस प्रकार से 4 वर्ष तक इस सेक्टर को, हेल्थ के सेक्टर को पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया। कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो न विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है और न ही जनता के बीच में जाकर ऐसे क्रिटिकल समय में कुछ राहत का काम करे, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो जनता भी फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर की मांग करने लगी है। उत्तराखंड को अपने स्वास्थ्य महकमे को मजबूती देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड को इस समय एक पूर्णकालिक फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री और पूर्णकालिक फुल टाइम एक वरिष्ठ आईएएस स्वास्थ्य सचिव की आवश्यकता है और ये जो 2 लोग हैं ये पूरी टीम को मजबूती देने में एक अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये ठीक है कि मुख्यमंत्री के पास विभाग होने के भी कई फायदे हैं, लेकिन कई विभागों के साथ खुद सीएम हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना समय दे पाते होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। बात शिक्षा विभाग की कर लेते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। साथ ही छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं 12वीं की बात की जाए तो 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की गई है। 1 जून के बाद 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करने पर फैसला होगा। इससे पहले सीबीएसई ने भी 10वीं की परीक्षाएं रद्द की थी, तो वहीं इंटर की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया गया था। कोविड-19 की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी यह तय किया है कि कक्षा 12वीं के जो एग्ज़ाम होने थे उसकी तिथि हम अभी निरस्त करते हैं। भविष्य में इसकी जानकारी जैसे समय सकारात्मक होगा दे दी जाएगी एवं कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम होना था उसको हम रद्द कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए 30 अप्रैल तक 4 जिलों में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में संस्थान बंद रहेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पर्वतीय जिलों में छात्र अगर चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन 4 जिलों में उच्च शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद किए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के आप वर्कर्स से जुड़ेंगे। दिल्ली से वर्चुअल कनेक्ट होंगे केजरीवाल। कर्नल अजय कोठियाल समेत कई लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे, आप में शामिल होंगे। कर्फ्यू की वजह से कल टल गया था अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम। आज ये कार्यक्रम होगा वर्चुअली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आप नेताओं से जुड़ेंगे और इस दौरान कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, जिनमें कर्नल अजय कोठियाल का नाम भी शामिल है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी रही। देहरादून में साप्ताहिक बंदी का मिला जुला असर दिखा। यहाँ शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस की गश्ती लगातार नजर आई।
वहीं गली मोहल्लों में लोग घूमते दिखे। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में 30 अप्रैल तक हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया गया है। वहीं कुंभ में तैनाती के कारण देहरादून में पुलिस कर्मियों की कमी भी दिख रही है। जो लोग कुंभ से लौट रहे हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, जिसकी वजह से अभी क्वारंटीन में हैं। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद हरिद्वार में रविवार को बंदी का असर देखने को मिला। सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही दुकानें खुली हुई थी और उसका पालन जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से करा रहा था। और नैनीताल में लगे वीकेंड कर्फ्यू में नियम जमकर टूटे हैं। सुबह से ही लोग बाजारों में नजर आए। नैनी झील में भी कर्फ्यू के बावजूद बोटिंग होती रही। हालांकि नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस के जवान भी मौजूद थे। सरोवर नगरी पहुंचे सैलानी कर्फ्यू के बावजूद घूमते फिरते नजर आए। ज़्यादा कर्फ्यू को स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और मेडिसिन और बाकी अन्य जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरे दिन भर सुचारू रहेंगी। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस बल तैनात है और कर्फ्यू का स्ट्रिक्ट पालन करने का एकदम निर्देश सबको दिए जा रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ को लेकर साधु संत आपस में ही विरोध में भिड़ गए हैं। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कुंभ के समापन के ऐलान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी एक संत के कहने से कुंभ का समापन नहीं होगा। ग्रह नक्षत्र के आधार पर ही कुंभ का आयोजन होता है और इसे बदलने की क्षमता किसी संत में नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें और कुंभ को ऐसे ही चलने दें। की घोषणा यह नियत समय से चलता है और नियत समय तक चलेगा। वो नियति को बदलने वाले नहीं है, प्रकृति को बदलने वाले नहीं है। और ये कुंभ प्राकृतिक है, प्रकृति को इसको बदलने का अधिकार है। तो जो संत स्वयं मास्क लगा करके जनता के बीच में नहीं खड़ा है, उससे तो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये बताएं। इधर पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अन्नपूर्णा चोटी पर तिरंगा फहराया गया है। नेपाल की 8091 मीटर की चोटी पर तिरंगा फहरा रहा है। पर्वतारोही योगेश गर्ब्याल, शीतल और प्रियंका ने यहां पर तिरंगा लहराया। शीतल और प्रियंका अन्नपूर्णा चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। योगेश और शीतल हैं पिथौरागढ़ के रहने वाले, जबकि प्रियंका पुणे की रहने वाली हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, डोंडरा ब्लॉक का ब्रह्मखाल बनगांव क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है।